आने के बाद सारे त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन के बाद आप जानते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव जो है कितनी धूमधाम से मनाया गया है। और इसके बाद जो है आज जो है इनकी कृष्णा जी की छठी मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और कई लोग जो हैं कल भी मनाएंगे, वो इस वजह से कि उन्होंने व्रत जो है 27 तारीख को रखा था। और इसके बाद एक के बाद एक त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है। कृष्ण जी की छठी पूरी होने के बाद फिर अमावस्या आती है। तो आज मैं सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ कि वो किस दिन पड़ रही है और इसका सही समय क्या है। दोस्तों, ये जो भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या तिथि होती है ना, इसी को ही तो सोमवती अमावस्या कहा जाता है ना। ये जो पिठोरी जो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो है स्नान दान का कार्य करना बहुत ही शुभ होता है। तो इस बार जो है सोमवती अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को पड़ रही है। इसी वजह से इसी को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और 3 सितंबर को भी संयोग बन रहा है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है ना, सोमवती अमावस्या, ये 2 तारीख यानी कि सोमवार को सुबह 5:21 पर इसकी शुरुआत होगी। और इसका जो समापन होगा ना 30 सितंबर को सुबह 7:54 पर होगा। दोस्तों, 2 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है। ठीक है, इसलिए उदय तिथि होने के अनुसार 2 सितंबर दिन जो सोमवार पड़ रहा है ना, उस दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी, है ना। इससे अगले दिन 3 सितंबर को भी सूर्योदय 6 बजे ही होगा। लेकिन मंगलवार को अमावस्या तिथि का समापन जो हो रहा है ना 7:54 पर हो रहा है ना। तो सूर्योदय के बाद ही सोमवती बोलते हैं होमवती अमावस्या एंड हो रहा है। इसलिए सितंबर में पड़ने वाली मंगलवार वाले दिन की भी अमावस्या जो है मनाई जाएगी, है ना। इसलिए इसे बहुमती अमावस्या ही ना कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी कि जो अमावस्या है वो 2 तारीख को भी मनाई जाएगी, यानी कि 2 सितंबर को और 3 सितंबर को दोनों दिन ही अमावस्या मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन जो है ना स्नान दान का कार्य किया जाता है ना। और बोलते हैं कि किसी भी तीर्थ स्थल पे जाकर स्नान करो। अगर आप वहाँ जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप घर में ही सुबह उठकर आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है ना पितरों को श्राद्ध भी किया जाता है, यानी कि उनके नाम का कुछ पिंडदान कार्य और दानवान भी किया जाता है, जिससे कि पितरों को जो है ना मुक्ति मिलती है। और जब हम उनके लिए अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो पितृ प्रसन्न होकर हमारे परिवार के सदस्य जो भी हैं उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं, सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे के जाते हैं। और जब हम उनके लिए ना तर्पण करते हैं, है ना, तर्पण करते हैं, तो पितरों को ना तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो खुश होते हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों को सोमवती अमावस्या और क्या बोलते हैं भौमवती अमावस्या, दोनों ही 2 या 3 तारीख दोनों में से कोई सी भी अमावस्या आप कर सकते हो। और अपने पितरों के लिए दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। उनके नाम का कुछ निकालिए। जब हम उनके नाम का कुछ निकालते हैं ना, तो वहीं से ही वो हमारे लिए हमको ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारी दिन ब दिन तरक्की होती रहती है। आप ये अनुभव करके देखना कि हम अगर अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं ना, वो उनको पहुंचता है। ठीक है, तो सोमवती अमावस्या
2 तारीख को है। सभी फ्रेंड्स सोमवती अमावस्या जरूर करिए। राधे राधे।